नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरलाखी में नाबालिग दिव्यांग के साथ हुए गैंग रेप व दोनों आंख फोड़ देने के मामले में पीड़िता के न्याय के लिए पूरा देश कर रहा अपनी आवाज बुलंद। जम्मू कश्मीर के गलवान घाटी पोस्ट पर तैनात इंडियन आर्मी बिहार रेजिमेंट के जूनियर कमांडिंग ऑफिसर हेम शंकर प्रसाद हुए शहीद। मधुबनी जिले में होने वाले कोविड-19 वैक्सीनेशन की तैयारी को लेकर की गई समीक्षात्मक बैठक। 16 जनवरी से जिले के 11 स्थलों पर किया जाएगा प्रथम चरण का टीकाकरण। बिस्फी के बाल विकास परियोजना भवन में नवजात शिशु की देखभाल व रेफरल सेवा पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आईसीडीएस ने दिए कई दिशा निर्देश। कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर खजौली प्रखंड कार्यालय में टास्क फोर्स की हुई बैठक। 16 जनवरी से सभी फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मी को लगेगा वैक्सीन। अंद्राठारी रेफरल अस्पताल में व्याप्त अनियमितता से आक्रोशित ग्रामीणों ने किया जमकर प्रदर्शन। अतिक्रमण की शिकार हो रही है खजौली बाजार की सड़कें। नल जल योजना से वंचित अंद्राठारी के सहुरिया गांव की सैकड़ों महिलाओं ने किया धरना प्रदर्शन। मकर संक्रांति के अवसर पर मधुबनी के हनुमान प्रेम मंदिर परिसर में महाप्रसाद महाभंडारा का हुआ आयोजन। गरीबों के बीच किया गया कंबल वितरण। जयनगर के दुल्लीपट्टी गांव की पूर्व मुखिया स्वर्गीय अमला देवी के स्मृति पर उनके पुत्र समाज सेवी वीरेंद्र यादव ने मकर संक्रांति को लेकर गरीबों के बीच किया कंबल वितरण। भंडारा कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। हरलाखी थाना क्षेत्र में नाबालिग दिव्यांग लड़की के साथ हुए रेपकांड की खबर मधुबनी जिला समेत पूरे देश में आग की तरह फैल गई है। मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसके तहत बताया गया है कि घटनास्थल से शराब की बोतलें बरामद की गई है। साथ ही एक नुकीली लकड़ी भी बरामद की गई है, जिससे पीड़िता की दोनों आंखें दरिंदों ने फोड़ दी। यह भी बताया गया है कि नाबालिग लड़की जिस टोला की है, वहां धड़ल्ले से शराब की बिक्री होती है, जिसकी सूचना कई बार पुलिस को दी जा चुकी है। हालांकि पुलिस इस मामले में बेहद गंभीर दिख रही है। 3 आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इधर सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा देश पीड़िता को न्याय दिलाने व दरिंदों को फांसी की सजा दिलाने के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। हरलाखी थाना क्षेत्र के एक गांव में सामूहिक दुष्कर्म के बाद नाबालिग लड़की की आंखें फोड़ देने के बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैला हुआ है। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। उधर घटना के बाद गांव के लोगों का आक्रोश चरम पर है। इस मामले को लेकर पंचायत के मुखिया राम इकबाल मंडल, जदयू महिला प्रकोष्ठ की प्रखंड अध्यक्षा विनीता देवी समेत दर्जनों महिलाओं ने शराब कारोबारी के विरुद्ध मुहिम छेड़ दिया है। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि दरिंदों ने शराब के नशे में इतने बड़े घटना का अंजाम दिया है। जिस टोला के दिव्यांग के साथ यह घटना हुई है, वहां दर्जन भर से अधिक घरों में शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है और घटना में शामिल 2 दरिंदे भी उसी टोले के हैं। कहा कि टोला में आसानी से शराब मिल जाता है, जिस कारण आए दिन कुछ न कुछ घटना होती रहती है। शराब पियक्करों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि महिलाएं तो शर्मसार होती ही है, शरीफ लोगों का भी जीना मुहाल हो गया है। पंचायत के मुखिया का आरोप है कि गांव के सभी शराब कारोबारियों की सूची पूर्व में थाना में दी गई है, लेकिन कार्रवाई नहीं होने को लेकर इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही है। वहीं परिजनों को सांत्वना देने पहुंची लोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता विकास मिश्र व जाप के प्रदेश प्रवक्ता प्रिया राज ने दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलाने की मांग प्रशासन से की है।
उधर घटना की खबर आग की तरफ फैलते ही सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों का आक्रोश व्यक्त करने लगे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने गिरफ्तार दरिंदे को फांसी की मांग कर रहे हैं तो कुछ एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। वहीं पीड़ित लड़की के जल्द ठीक होने की दुआएं भी मांगी जा रही है। घटना के संबंध में एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने पत्रकारों को बताया कि गिरफ्तार तीनों युवक ने बारी बारी से दुष्कर्म किया है। इस मामले में तीनों युवक के विरुद्ध स्पीड ट्रायल के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस गंभीर है। कहा कि घटना के तुरंत बाद एसपी मधुबनी के निर्देश पर बेनीपट्टी के सर्कल इंस्पेक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठन किया गया, जिसमें हरलाखी थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान, खिरहर के थानाध्यक्ष अंजेश कुमार, साहरघाट के थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान, एएसआई धर्मेंद्र कुमार समेत अन्य पुलिस बल की टीम ने रात में छापेमारी शुरू की। टीम की तत्परता से अलग अलग जगहों से तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एसडीपीओ ने कहा कि घटनास्थल से शराब की खाली बोतलें पाई गई है, जिससे प्रतीत होता है कि आरोपियों ने शराब पीकर यह घटना की है। साथ ही वहीं एक नुकीली लकड़ी थी जिससे उस दिव्यांग की आंखें फोड़ दी गई है। गिरफ्तार युवक उसी गांव का लक्ष्मी मुखिया, कृष्णा मुखिया व लक्ष्मीपुर टोला निवासी राम अवतार मुखिया के रूप में बताया गया है। उधर घटना की वैज्ञानिक जांच के लिए एफएसएल मुजफ्फरपुर से सहायक निदेशिका अंबालिका त्रिपाठी की 3 सदस्यीय टीम हरलाखी थाना पहुंची, जहां एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह से घटना के बारे में बारीकी जानकारी प्राप्त करने के बाद पुलिस के द्वारा जब्त नुकीली लकड़ी, जिससे मूक बधिर लड़की की दोनों आंखें फोड़ी गई है, समेत अन्य सामग्रियों को वैज्ञानिक जांच के लिए उसके बाद घटनास्थल पर पहुंच वैज्ञानिक अनुसंधान की। बाल भी उसी राम होगा। तो फिर इसके से बांधा उसको इन सब तो ब्राउन पेपर में करना है। लेकिन ये सब एयर ड्राई होगा। ये छोड़वा का छोड़वा लड़का वहाँ पर सबको एयर ड्राई करना होगा इसको। यह धूप में धूप में नहीं, अभी छाया में इसीलिए, लेकिन यहाँ पे मॉइस्चर ले रहा है ना, वो मॉइस्चर नहीं है, इसमें आ जाएंगे, उसमें गर्म है ना। घटना घटी थी कोहा गाँव में, उस पर जो कारक था, जो घटना घटित कारित किया था, वो तीनों अपराधी को पकड़ के तुरंत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिए हैं और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। हमारे पुलिस अधीक्षक कप्तान मधुबनी ये पूरे केस को अनुसरण कर मॉनिटरिंग कर रहे थे। उसमें वो टीम गठन किया गया, इंस्पेक्टर बेनीपट्टी अंचल नेतृत्व में। उसमें साहरघाट थे, हरलाखी थे, खिरहर थे और 2 प्रोफेशनल थे। इन लोगों के द्वारा काफी सूझबूझ और सूक्ष्मतापूर्वक कार्रवाई करते हुए तीनों गिरफ्तार किया गया है। हमारी एफएसएल टीम भी आ गई है जो कि जांच कर रही है, वैज्ञानिक अनुसंधान क्या क्या हो सकता है, और इस केस में हम लोग एसपी ट्रायल कराएंगे। एसपी ट्रायल करते हुए और सजा कराने का प्रयास करेंगे। क्या सामूहिक दुष्कर्म था सर? इसमें एक प्राथमिकी भी हुआ था, 2 और हुआ था, 2 बढ़ा तो तथा कहीं तो माना जाए सामूहिक दुष्कर्म। घटना में सर कितने आरोपी समझे? 3, इसमें 3 आरोपी थे, तीनों गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। 3 लोगों के अलावा और भी कोई? नहीं, और नहीं, 3 आरोपी थे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के गलवान घाटी पोस्ट पर तैनात इंडियन आर्मी बिहार रेजिमेंट के जूनियर कमांडिंग ऑफिसर 39 वर्षीय हेमशंकर प्रसाद देश की रक्षा में शहीद हो गए। उनके इस खबर से उनके निवास स्थान जयनगर थाना क्षेत्र के कुरहिया गांव में मातम छाया हुआ है। जम्मू कश्मीर के गलवान घाटी पोस्ट पर तैनात जयनगर थाना क्षेत्र के कुरहिया गांव निवासी इंडियन आर्मी बिहार रेजिमेंट के जूनियर कमांडिंग ऑफिसर 39 वर्षीय हेमशंकर प्रसाद देश की खातिर शहीद हो गए। स्वर्गीय आर्मी ऑफिसर के भाई हरिशंकर शाह ने बताया कि उनके भाई देश की सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर के गलवान घाटी पोस्ट पर तैनात थे। 1 जनवरी को परिजनों से मोबाइल पर संपर्क हुआ, लेकिन 3 जनवरी को आर्मी हेडक्वार्टर से सूचना आई कि आर्मी ऑफिसर की तबीयत अचानक खराब हो गई है। लेकिन घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के कारण पोस्ट तक हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सका।
मौसम ठीक होने पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से इलाज के लिए आर्मी हेडक्वार्टर ले जाया गया। बुधवार को आर्मी हेडक्वार्टर से सूचना आई कि कमांडिंग ऑफिसर की मृत्यु हो गई है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में कोविड-19 वैक्सीनेशन के प्रथम चरण की तैयारियों को लेकर समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान अपर समाहर्ता ने विभिन्न अनुमंडल पदाधिकारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को टीकाकरण के दौरान नजर रखने व कई तरह के निर्देश दिए। गौरतलब है कि आगामी 16 जनवरी से मधुबनी जिले के 11 चयनित स्थानों पर कोविड-19 वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा और प्रथम चरण के वैक्सीनेशन में फ्रंटलाइन कर्मी यानी कि स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण होगा। अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में कोविड-19 के प्रथम चरण के टीकाकरण की तैयारी को लेकर सिविल सर्जन मधुबनी, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी मधुबनी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी मधुबनी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी मधुबनी व जिला स्तर पर निर्मित विभिन्न गठित कोषांगों के पदाधिकारियों के साथ टीकाकरण से संबंधित पहलुओं पर समीक्षा की गई। सिविल सर्जन ने बताया कि कोविड-19 वैक्सीन जिला मुख्यालय मधुबनी पहुंच चुका है। सभी चिन्हित 11 टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन पहुंचाने का कार्य विशेष सुरक्षा के साथ किया जा रहा है। जिन व्यक्ति का प्रथम चरण में प्रथम दिवस पर टीकाकरण होना है, उन सभी व्यक्तियों को मोबाइल पर मैसेज के द्वारा सूचित कर दिया गया है। अपर समाहर्ता ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को उनके क्षेत्र में पड़ने वाले टीकाकरण केंद्रों पर विधि व्यवस्था की देखरेख करने का निर्देश दिया है। इस जिला सूचना पदाधिकारी को इसकी वेबकास्टिंग सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि जिला के कुल 11 टीकाकरण केंद्रों पर 16 जनवरी से टीकाकरण होगा। बिस्वी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, घोघरडीहा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जयनगर का अनुमंडलीय स्वास्थ्य केंद्र, झंझारपुर का अनुमंडलीय स्वास्थ्य केंद्र, कलवाही के प्राथमिक अस्पताल, पंडौल का रेफरल अस्पताल, फुलपरास का अनुमंडल स्वास्थ्य केंद्र, सदर अस्पताल मधुबनी, बेनीपट्टी का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मधुबनी मेडिकल कॉलेज व बाबूबरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को टीकाकरण के लिए चयनित किया गया है, जहां 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्वी प्रखंड के बाल विकास परियोजना भवन में नवजात शिशु के स्वास्थ्य व रेफरल सेवा पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नवजात शिशु के बीमार होने के लक्षणों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम को लेकर ICDS ने कई दिशा निर्देश दिए। बिस्वी प्रखंड के बाल विकास परियोजना भवन के सभागार में ICDS के दिशा निर्देश में बीमार नवजात शिशु को देखभाल व रेफरल सेवा पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम आगामी 17 जनवरी तक चलेगा। प्रशिक्षण में नवजात शिशु के बीमार होने के लिए खतरे के 4 लक्षणों की जानकारी विस्तार से दी गई। बीडीओ अहमद अब्दाली, पर्यवेक्षिका अनीता कुमारी, दीपिका टंडन प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण देते हुए कहा कि BRG प्रशिक्षण में सुपरवाइजर, केयर यूनिट के प्रतिनिधि, यूनिसेफ के सदस्य, ANM व प्रखंड समन्वयक शामिल थे। प्रशिक्षण देते बीडीओ अहमद अब्दाली ने कहा कि बच्चों को तेज ठंड लगना, सांस तेज चलना, बच्चों द्वारा स्तनपान में कमी किया जाना व बच्चे की सक्रियता में सुस्ती आना मुख्य 4 लक्षण है जो उनके बीमार होने के लक्षण हैं। इन लक्षण के आते ही उनकी मां उन्हें तुरंत अस्पताल में चिकित्सक के पास बच्चों को ले जाए। यह जानकारी सभी माताओं को होना आवश्यक है, जो आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका द्वारा पोषक क्षेत्र की माताओं को दी जानी है, ताकि कोई भी नवजात बीमार होते ही डॉक्टर के पास पहुंच सके और उनका उचित समय पर इलाज किया जा सके। कहा कि जल्द ही यह प्रशिक्षण मॉड्यूल 18 के तहत आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका के पास भी चली जाएगी। मॉड्यूल 17 में प्रशिक्षण लेने वाले सभी लोग अगले सत्र में प्रशिक्षक की भूमिका में आंगनबाड़ी सेविका को प्रशिक्षण देंगे। फिर सेविका पोषक क्षेत्र की सभी मां को इस अभियान का एक अंग के तहत प्रशिक्षण देंगे।
इस मौके पर विभाग के प्रधान लिपिक नर्मदेश्वर झा, रमन कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। वो आसपास रहता है तो देखता है, कमजोर बच्चा को तुरंत हॉस्पिटल भेजना है। ऑफिस में बच्चे को कितनी देर तक कंगारू मदद केयर देना चाहिए? अब कितना देर तक कोई पूछेगा कि कितना देर तक सटाएगा? अभी तो ये बता रही कि काम भी कर सकते हैं तो सटा के रखिएगा, इसमें दिया हुआ कितना देर तक हम उसको सटाएंगे। तनी हल्का खिसक जाइए तो क्या होगा? क्या हुआ है? यहाँ नहीं। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड कार्यालय के सभागार में कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस दौरान टीकाकरण की तैयारियों से संबंधित कई दिशा निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि आगामी 16 जनवरी से मधुबनी जिले के 11 चयनित स्थानों पर कोविड-19 वैक्सीनेशन के प्रथम चरण का टीकाकरण शुरू होगा। खजौली प्रखंड कार्यालय के सभागार में बुधवार को कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर टास्क फोर्स की बैठक बीडीओ मनीष कुमार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कोविड-19 वैक्सीनेशन की सफलता को लेकर आवश्यक सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इसकी तैयारी बिंदुवार समीक्षा की गई। 16 जनवरी से शुरू होने वाली वैक्सीनेशन कार्यक्रम में खजौली प्रखंड शामिल नहीं है। द्वितीय चरण में खजौली को शामिल किया गया है। इसके लिए मध्य विद्यालय मनियरवा को वैक्सीन की टीका लगाने का केंद्र बनाया गया है। हेल्थ मैनेजर प्रभात कुमार ने कहा कि प्रथम चरण में फ्रंट लाइन वर्कर, सभी स्वास्थ्य कर्मी जैसे सरकारी व निजी स्वास्थ्य कर्मी, आशा, ममता, सेविका, सहायिका को टीका लगाया जाना है। प्रथम चरण में केवल उन्हीं फ्रंट लाइन वर्कर को टीका लगेगा जिनका निबंधन हो चुका है। जिन्होंने निबंधन नहीं कराया है उनका टीकाकरण बाद में होगा। खजौली में 465 स्वास्थ्य कर्मियों ने कोविड-19 की वैक्सीनेशन को लेकर निबंधन कराया है। मौके पर प्रमुख कुमारी उषा, पीएचसी प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण, हेल्थ मैनेजर प्रभात कुमार, कालीचरण झा, महिला पर्यवेक्षिका शारदा, अर्पणा, सुप्रिया, राजेश कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। संभव है, उसी को वैक्सीन संभव है। वहाँ पर वो देहात एरिया पेपर में दे देंगे, मीडिया में स्पष्ट लिख देंगे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। अंद्राठारी प्रखंड के रेफरल अस्पताल में व्याप्त अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। गौरतलब है कि रेफरल अस्पताल में दवाइयां ससमय उपलब्ध नहीं होती है, वहीं जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों को कई चक्कर लगाने पड़ते हैं और उसके बावजूद बिना राशि के लेन देन के जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता है। इससे आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने रेफरल अस्पताल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। अंद्राठारी रेफरल अस्पताल परिसर में स्थानीय ग्रामीणों ने दवाई, जन्म प्रमाण पत्र को लेकर हंगामा किया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने जमकर प्रदर्शन भी किया। गौरतलब है कि हंगामा के समय प्रभारी चिकित्सा प्रभारी अस्पताल परिसर में नहीं थे। अस्पताल में ड्यूटी पर एक आयुष चिकित्सक मौजूद थे। हंगामा में शामिल ग्रामीण मनोज साफी, नंदलाल, चन्ना, वीरेंद्र, अरविंद, रामबाबू, राम प्रवेश, विनय, इन सबों ने बताया कि बंध्याकरण ऑपरेशन में दवाई से लेकर ग्लव्स तक लोगों को बाहर से खरीद कर लाना पड़ता है। ऑपरेशन करवाने वाली महिलाओं को बेड नहीं दिया जाता है। वे भीषण ठंड में भी नीचे जमीन पर अपने चादर की व्यवस्था करती हैं और सोती हैं। बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए भी दोहराया जाता है और मांगी गई राशि लेकर ही जन्म पत्र दिया जाता है। हंगामा का नेतृत्व कर रहे मनोज साफी ने बताया कि उन्होंने मधुबनी के सिविल सर्जन को दूरभाष पर अस्पताल की कुव्यवस्था के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने लिखित आवेदन पत्र भेजने के लिए कहा है। इधर अस्पताल का पक्ष जानने के लिए प्रभारी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राम गोविंद झा से संपर्क किया गया, लेकिन वह उपलब्ध नहीं हुए। हाँ, ये बात, हाँ।
सब चीज दिए थे जयराम सर के। कहिया दिलिए? करीब आपको 3-4 महीना हो गया है। अब देखिए इसमें, देखिए सर्च कीजिए, रिकॉर्ड में देखिए। यार घुमा है बार बार, 4-5 बार तो आगे यहाँ पे आ चुका हूँ, तब भी बोल देखिए 27 तारीख आइए आइए भैया भीतर आइए। यही रहो फोटो लो ना इनको। कौन नाम है उसमें? नहीं मैंने, मेरा भी जन्म पत्र बचा कर दिया, 4-5 महीना हो गया। आपका भी नहीं दिया, 5 महीना हो गया। 5 महीना हो गया। आजकल कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। आजकल कर रहा है, आपको भी नहीं बना रहा है। भैया क्या कहता है आपको? तो कहीं नहीं देता, परिवार में क्या कहता है? जयराम का नंबर मेरे पास नहीं है सर। किसके पास है? देखिए उसमें कहीं भी होगा, डायरी में होगा ना नंबर। अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के खजौली बाजार की कई छोटी बड़ी सड़कें अतिक्रमण का शिकार होती जा रही है। हालांकि इसको लेकर कई बार विभाग को सूचित किया गया है, लेकिन अभी भी लोग अतिक्रमण का शिकार हो रहे हैं। सड़कों पर हमेशा जाम लगा होता है। खजौली बाजार की सड़कें अतिक्रमित होकर दिन प्रतिदिन संकीर्ण होती जा रही है। स्थानीय दुकानदार सड़क के बगल में पार्किंग की जगह को अतिक्रमित कर दुकान बना लिए हैं, जिसके कारण ग्राहक व आम लोग मजबूरन अपनी वाहन सड़क पर लगाते हैं, जिससे बाजार में घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। खजौली बाजार में बनी जिला परिषद की दुकान के सामने छोड़ी गई पार्किंग की जमीन को दुकानदार अतिक्रमित कर अपने मनमर्जी से दुकान का विस्तारीकरण कर रहे हैं, जो विभागीय नियम के अनुकूल नहीं है। हालांकि इस संबंध में कई बार विभागीय जांच भी आया, लेकिन परिणाम बेनतीजा रहा। संबंधित विभाग के कर्मी व पदाधिकारी के मिलीभगत से जिला परिषद की दुकान का विस्तारीकरण थमने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी ओर खजौली थाना गेट के समीप सड़क के दोनों ओर सब्जी दुकानदारों ने कब्जा जमाया है। वहीं अंबेडकर चौक के प्रतिमा के चारों ओर सब्जी व फल विक्रेता दुकान लगाकर सड़क को संकीर्ण बना दिए हैं। अंबेडकर चौक से रेलवे स्टेशन चौक तक सड़क संकीर्ण होने से आवागमन में काफी परेशानी होती है। स्थानीय पदाधिकारी को इसकी जानकारी होने के बावजूद भी खजौली बाजार को अतिक्रमण मुक्त की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। खजौली बाजार के अंबेडकर चौक स्थित सब्जी बाजार, पुरानी रेलवे गुमती, यू आकार की बनी रेलवे की सड़क पर अनाधिकृत रूप से लग रही मछली बाजार, संतू महतो चौक से बिरनी चौक, अंबेडकर चौक से रेलवे स्टेशन चौक पर प्रतिदिन जाम की स्थिति बनी रहती है। खासकर मंगती हटिया के दिन लोगों का आवागमन मुश्किल हो जाता है। खजौली रेलवे स्टेशन पर गिट्टी व बालू का रैक लगता है, जहां लगभग प्रतिदिन रैक खाली होता है। रैक से गिट्टी व बालू की ढुलाई के लिए सैकड़ों ट्रैक्टर, ट्रक व डंपर बाजार से होकर गुजरती है। सड़क संकीर्ण होने के कारण बाजार में जगह जगह जाम लग जाती है। खजौली बाजार की सरकारी जमीन का लगातार हो रहे अतिक्रमण को विभागीय पदाधिकारी द्वारा अतिक्रमण मुक्ति की कार्रवाई करने, अनाधिकृत रूप से सरकारी जमीन को अतिक्रमण नहीं करने देने, सड़क पर बाजार नहीं लगाने व रैक पॉइंट की ट्रैक्टर, ट्रक व डंपर को खजौली बाजार के बजाय बाईपास सड़क से निकालने हेतु सक्षम दिशा निर्देश के बाजार में जाम की स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। अंधराठाड़ी प्रखंड के देवहार पंचायत के सहुरिया गांव के लोग अभी भी नल जल योजनाओं से वंचित हैं। गांव की आक्रोशित महिलाओं ने नल जल योजना से वंचित होने के कारण हंगामा किया। अंधराठाड़ी प्रखंड के देवहार पंचायत में सहुरिया गांव की सैकड़ों महिलाओं ने नल जल योजना शौचालय की मांग को लेकर हंगामा किया। आक्रोशित महिलाओं और ग्रामीणों का कहना था कि उनके पंचायत में भारी पैमाने पर विभिन्न योजना में लूट मची हुई है। ग्रामीणों को एक भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इस मौके पर विमला देवी, मोहरी, सुमित्रा, मीना, लीला, राधा, मीरा, विंदा, ललिता, संगम, पानो, लखी, पूनम, सरिता, ममता, बेगम, गीता सहित कई महिलाओं ने वर्तमान मुखिया व वार्ड सदस्य के विरुद्ध जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पंचायत में नल जल योजना, शौचालय, राशन कार्ड सहित कई योजनाओं से उन्हें वंचित रखा गया है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा केवल पैसे लेकर योजना लोगों को दिया जाता है। वहीं मुखिया सज्जन ठाकुर ने कहा कि केवल एक वार्ड में नल जल का काम शेष है, वह भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इधर बीडीओ राजेश्वर राम ने कहा कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है।
पंचायत में अगर किसी तरह की गड़बड़ी होगी तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जल वाला पानी देने आप लोग के यहाँ नल जल योजना का काम नहीं हुआ है? नहीं, मैंने सब चीज कर देने चाहिए, पानी नहीं चालू किया। शौचालय नहीं दिया, शौचालय नहीं दिया आप लोगों को? आप लोगों ने अप्लाई किया था क्या शौचालय के लिए? हमको आप लोगों को कुछ लाभ नहीं मिला अब तक? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? किस वार्ड से हैं आप? 11 वार्ड। यहाँ के जनता इतना आक्रोशित है आपके प्रति कि शौचालय नहीं है, जल नल योजना में उनके घर तक पानी नहीं गया है, और यहाँ पर मधुबनी से टीम आई है जागरूक करने के लिए, लेकिन उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है कि पंचायत में आपने कभी इस संबंध में जनता से मिला नहीं थे आप? क्या है लोगों का? जनता से मिलवे इसको हम तो पहले हो लिया, वो जल नल में लागल से 11 नंबर वार्ड। इन लोगों का आरोप है कि न इसके घर में शौचालय पैसा मिला है, न नल जल योजना गया है, न कुछ गया है। पैसा तो हम दो देने चाहिए ना। आप मुखिया जी हैं, आपके सामने में सब यहाँ पर ये कर रहा है, बताइए आखिर माजरा क्या है? माजरा तो वार्ड सदस्य ने बताया। वार्ड सदस्य आपके थ्रू कुछ नहीं है? हम तो पैसा दे दिया वार्ड सदस्य। चलिए ठीक है। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार।
किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी, वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुँचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। आपके शहर मधुबनी में श्री कृष्णा ज्वेलर्स, जहां हॉलमार्क जेवरों के बेहतरीन डिजाइन उपलब्ध हैं। शादी विवाह में दिए जाने वाले जेवरों से लेकर उपहार में दिए जाने वाले जेवर भी यहां उपलब्ध हैं। सोने का झुमका, चूड़ी, बाली, नोजपिन, नेकलेस, मंगलसूत्र, अंगूठी हो या चांदी के हर तरह के जेवर। शुद्धता की पूरी गारंटी के लिए अवश्य पधारे श्री कृष्णा ज्वेलर्स। यहाँ ऑर्डर देकर उपनयन, मुंडन जैसे अवसरों पर भी गहने बनाए जाते हैं। प्रोप्राइटर सुमित कुमार ठाकुर की एसी शोरूम के साथ श्री कृष्णा ज्वेलर्स, महिला कॉलेज से पश्चिम, महाराष्ट्र बैंक के सामने, मधुबनी। श्री कृष्णा ज्वेलर्स। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। मकर संक्रांति के पावन मौके पर मधुबनी नगर के स्टेशन रोड स्थित हनुमान प्रेम मंदिर में महाप्रसाद महाभंडारा का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर कमेटी के द्वारा गरीबों के बीच कंबल वितरण भी किया गया। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सुबह से ही मधुबनी नगर के स्टेशन रोड स्थित हनुमान प्रेम मंदिर व सरकारी बस स्टैंड स्थित रामेश्वरनाथ महादेव मंदिर से महाप्रसाद महाभंडारा का आयोजन किया गया।
इस मौके पर गरीब गुरबों के बीच कंबल व कपड़े का वितरण किया गया। कड़ाके की ठंड के बीच कंबल व कपड़े पाकर गरीब ने राहत महसूस किया व खुशी व्यक्त करते हुए वितरण में लगे हुए लोगों के लिए ईश्वर से मनोकामनाएं मांगी। मधुबनी नगर के हनुमान प्रेम मंदिर परिसर में मंदिर कमेटी के द्वारा मकर संक्रांति के महापावन अवसर पर महाप्रसाद का महाभंडारा का आयोजन किया गया। महाप्रसाद के अलावा जरूरतमंदों के बीच वस्त्र का भी वितरण किया गया। कमेटी के अध्यक्ष कैलाश साह व सचिव राजू कुमार राज, कोषाध्यक्ष राम प्रताप साह ने बताया कि वैसे तो हनुमान प्रेम मंदिर में कुछ न कुछ कार्यक्रम हमेशा होता रहता है। इस बार भी मकर संक्रांति के मौके पर हर वर्ष की तरह भगवान की पूजा अर्चना के साथ महाप्रसाद महाभंडारा का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं, दाताओं व मंदिर कमेटी के सहयोग से असहाय व जरूरतमंदों के बीच कंबल व कपड़े का वितरण किया गया। इसके लिए 3-4 दिनों से तैयारी की जा रही थी। जो दाता किसी भी तरह का दान करना चाहते हैं वे हनुमान प्रेम मंदिर की कमेटी से संपर्क कर दान कर सकते हैं। महाभंडारा व वस्त्र वितरण कार्यक्रम में भरत प्रसाद साह, संजय साह, इंदु शाह, पुजारी किशोरी सरन, कृष्ण मोहन, ध्रुव प्रसाद साह ने लोगों से तनमन से सहयोग किया। वहीं सरकारी बस स्टैंड स्थित रामेश्वरनाथ महादेव मंदिर में कंचन ने अपनी मां के सहयोग से गरीब गुरबों के बीच कंबल के वितरण के साथ सबको खुद परोसकर खाना खिलाया। कंचन ने बताया कि बीते 3-4 वर्ष से मां के सहयोग से मकर संक्रांति के मौके पर कंबल वितरण के साथ वह गरीबों को खाना खिलाती हैं। 11 रुपया के भोजन करेगी ना। 11 सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम कंचन है। आज आप मकर संक्रांति के मौका पर रामेश्वरनाथ महादेव मंदिर में कंबल का वितरण कर रहे हैं। हर साल वितरण करती हैं क्या? हाँ, मम्मी करती है, सासू। आज मम्मी नहीं आई है? ये ना दाने बांटे हैं, खाना खिलाती है। और खाना भी खिलाती हैं? हाँ। कितना पीस कंबल बांटी है? बहुत कंबल बांटी है, गिनती नहीं है। ये जागरूकता आपको कहाँ से आएगी? गरीब लोगों के बीच में आप कंबल बांट रही है, खाना? हर साल बांटती है, मुझे मम्मी को पता है। अपना परिचय बताइए। नंबर लगा कहाँ से आई? कहाँ से आई हैं आप? कहाँ, घर कहाँ है? आज देख रहे हैं कि मकर संक्रांति के मौका पर आप कंबल का वितरण कर रही हैं। ये रामेश्वरनाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में खाना भी खिला रही हैं। कितने लोगों के बीच आप कंबल बांटी है? 300। ये हर साल बांटती हैं? कितने सालों से बांट रही है? कहाँ से जागरूकता आया कि आप गरीब के बीच में ये जो बांटने का काम कर रही हैं? दुकान करते हैं तो हमको खिला। दुकान करती हैं? क्या चीज का दुकान? अच्छा, कहाँ पर? हनुमान प्रेम मंदिर स्टेशन चौक मधुबनी कमेटी के द्वारा समाजगण के सहयोग से मकर संक्रांति के अवसर पर महाभंडारा का आयोजन एवं प्रसाद का आयोजन हनुमान जी के भोग लगाकर श्रद्धालु भक्तों को प्रसाद पवाया गया है। जैसे देखे सुबह में कंबल वगैरह का वितरण हुआ है। हर साल के भांति इस साल भी प्रसाद का आयोजन किया गया है, महाभंडारा का आयोजन किया गया है, साथ में कंबल का भी वितरण किया गया है। हनुमान प्रेम मंदिर कमेटी के द्वारा कंबल का वितरण किया गया है और ये कार्यक्रम जो है समाजगण के सहयोग से किया गया है। हनुमान जी के कृपा से कमेटी के द्वारा समाजगण के सहयोग से। अपना परिचय बताइए। हमारा नाम हुआ कैलाश का, वार्ड नंबर 18 के पार्षद, हनुमान प्रेम मंदिर के अध्यक्ष महोदय। मेरा नाम राजू कुमार राज है और हनुमान प्रेम मंदिर के हम सेक्रेटरी हैं। यहाँ पर हर अवसर पर यहाँ पर आयोजन किया जाता है और चूंकि मकर संक्रांति के दिन खासकर हनुमान प्रेम मंदिर में
विशेष रूप से आयोजन होता है। यहाँ मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाया जाता है, घी उसमें रहता है, पापड़ की व्यवस्था रहती है, अचार की व्यवस्था रहती है, दही की व्यवस्था है। और इसके अलावे जिनको देखा जाता है कि वस्त्र की जरूरत है तो उनको कंबल भी दिया जाता है और जैकेट सबका भी वितरण हुआ है। जिनको हम लोग देखते हैं कि जरूरत है तो जरूरतमंद लोगों को हम लोग वस्त्र भी दिए हैं। और ये आयोजन हनुमान प्रेम मंदिर कमेटी के द्वारा किया जाता है। और मकर संक्रांति के दिन इसी का दिन है, स्नान का दिन है, दान का दिन है और भगवान के नाम का दिन है। तो यहाँ पर जय सीताराम नाम का धुन भी, संकीर्तन भी हो रहा है। और संकीर्तन के साथ साथ यहाँ पर दान में यहाँ पर लोगों को वस्त्र भी दिया गया है। और यहाँ पर बैठकर कुर्सी टेबुल पर बजाते बैठाकर हम लोग जो मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी इत्यादि का वितरण करते हैं। ये कंबल वगैरह जो जैकेट आया है वो कोई दिए हैं क्या? हाँ, क्योंकि यहाँ हनुमान जी को देते हैं तो हनुमान जी बांटते हैं और हनुमान प्रेम मंदिर कमेटी एक माध्यम है। इसी माध्यम से लोग यहाँ पर कंबल दिए हैं, यहाँ पर जैकेट दिए हैं, यहाँ पर लोग चावल भी दिए हैं, यहाँ पर लोग दही भी दिए हैं, यहाँ पर लोग घी भी दिए हैं। और कमेटी इसके बाद जो कमी होती है तो कमेटी पूरा करती है। और यह सुबह 8 बजे से अभी निरंतर चल रहा है। किसी को कोई चीज दान करना है या नगद राशि का देना है तो कमेटी से संपर्क किया जा सकता है। हाँ, हनुमान प्रेम मंदिर में किन्हीं को भी यदि कुछ देना है तो हनुमान प्रेम मंदिर के कमेटी से संपर्क करते हैं। हनुमान प्रेम मंदिर कमेटी अपना मोबाइल नंबर भी और व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर दिया गया है और उससे लोग संपर्क किए हैं और उस संपर्क से यहाँ पर सहयोग मिला है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव की पूर्व मुखिया स्वर्गीय अमला देवी के पुत्र ने मकर संक्रांति के मौके पर व उनके स्मृति पर्व को लेकर महाप्रसाद महाभंडारा कार्यक्रम का आयोजन किया और इस दौरान गरीब व असहायों के बीच कंबल बांटे गए। मकर संक्रांति के अवसर पर गुरुवार को जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में पूर्व मुखिया स्वर्गीय अमला देवी की स्मृति पर उनके पुत्र समाज सेवी वीरेंद्र यादव व सोशल वर्कर एंड दुल्लीपट्टी के बैनर तले निसहायों के बीच शीतलहर पर कंबल का वितरण व भंडारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। रूपम कुमारी की अध्यक्षता व प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मनीष कुमार के संचालन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने आयोजित कार्यक्रम के लिए आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं, मनुष्य को हमेशा इंसानियत का परिचय देना चाहिए। मकर संक्रांति के अवसर पर निर्धनों व साधुओं को भोजन कराकर लगभग 500 साधुओं व निसहायों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर भूतपूर्व प्रमुख गंगा गुप्ता, विकास झा, विनय गुप्ता, राजकुमार पासवान, विनोद ठाकुर, रामविलास राम, विनय यादव, शिबू पासवान, संजीव यादव, प्रदीप, धीरेन्द्र, भोगेंद्र समेत अन्य लोग मौजूद रहे। यहाँ के प्रधानमंत्री संदेश है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर से नीतीश कुमार और संदेश है। सामाजिक दायित्व से हो एक बात देशक प्रति और विश्व प्रति हमारा सबको विश्व कल्याण के आए उन्हीं अवसर की तिला संक्रांति हिंदू मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के खिरहर पंचायत के धरोहरनाथ महादेव मंदिर में समाज सेवी शशांक शेखर ने जरूरतमंदों के बीच मकर संक्रांति के अवसर पर कंबल का वितरण किया। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस दौरान 5000 कंबल वितरण का लक्ष्य रखा गया है। हरलाखी के खिरहर पंचायत स्थित धरोहरनाथ महादेव मंदिर परिसर में मकर संक्रांति के अवसर पर स्थानीय समाज सेवी शशांक शेखर उर्फ गौतम चौधरी के द्वारा जरूरतमंद व असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। साथ ही लोगों को भोजन भी कराया गया। इस दौरान हरलाखी के सीईओ सौरभ कुमार ने कार्यक्रम में शरीक होकर कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इस प्राकृतिक विपदा के समय स्थानीय समाज सेवी द्वारा गरीबों व असहायों के बीच कंबल वितरण व भोजन कराने का जो कार्यक्रम किया गया है वह वाकई सराहनीय है।
समाज में आज ऐसे लोगों की बहुत ही जरूरत है। भगवान ने जिन्हें लोगों की मदद करने की ताकत दी है, बेशक उन्हें लोगों की मदद करनी चाहिए। मदद करने से न सिर्फ समाज में एक अच्छा संदेश जाता है, बल्कि पुण्य के भागी भी बनते हैं। वहीं कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान शशांक शेखर ने कहा कि आज हर समाज में जरूरतमंदों को मदद की दरकार है। सभी सक्षम लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने निस्वार्थ भावना से जरूरतमंदों के बीच फिलहाल 5000 कंबल वितरण करने का लक्ष्य रखा है। जरूरत पड़ने पर लक्ष्य बढ़ाए भी जा सकते हैं। मौके पर पूर्व मुखिया कृष्ण मोहन चौधरी, विश्व मोहन चौधरी, बम मिश्र, युगल किशोर चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे। ये बिल्कुल गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। भगवान जब तक सामर्थ्य दे, आजीवन सामर्थ्य दे और आजीवन हम ये काम करते रहे। बिल्कुल भी कोई भी कार्यक्रम साल भर में एक बार ये कार्यक्रम हर साल होगा। इस साल से शुरुआत हुआ, हर साल होगा और गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही कोई राजनीतिक आदमी को इसमें बुलाया गया। इसी के लिए सीओ साहब हरलाखी आए हुए हम लोग के बीच में और बिल्कुल गैर राजनीतिक कार्यक्रम में लोग का आशीर्वाद बना रहे और हम इससे ज्यादा लोग की सेवा करते रहे। बातों से प्रभावित होकर के आपने इस तरह नहीं, प्रभावित होने की बात ही नहीं है। मेरा गांव है, मेरा क्षेत्र है, मेरा शहर, मतलब मेरा जगह है। तो प्रभावित क्या होना, सब चीज मेरा ही है यहाँ पे, तो प्रभावित होने की कोई बात ही नहीं है। जो करे जितना करे कम है। लोगों के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा हमको करने का मौका मिले, मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। करीब कितने कंबलों का वितरण किया गया है? तकरीबन कंबल तो 5000 आया हुआ है और 5000 कंबल का वितरण होगा। अभी 5000 कंबल का वितरण मोटा मोटी पूरा नहीं हुआ है, बहुत बचा हुआ है। वितरण चालू है, शाम तक, रात तक, जब तक होगा ये कार्यक्रम चालू रहेगा। कल परसों। मेरा नाम शशांक हुआ, हम यहीं के हुए, शशांक शेखर। हम विधानसभा में भी बहुत एक्टिव थे इस क्षेत्र से। संजोग प्रभु का कृपा मुझे टिकट नहीं मिला, कोई मतलब नहीं है इससे। हम लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। मेरा ये मानना है, सेवा करते रहे। राजनीतिक कोई भी इससे महत्वाकांक्षा मेरी नहीं है। मैं लोगों की सेवा में कंटिन्यू खड़ा हूँ 24 घंटे। सेवा ही धर्म है। सेवा ही धर्म, बिल्कुल। जी मुखिया जी, आप यहाँ के पूर्व मुखिया रह चुके हैं, अभी पूर्व मुखिया हैं। इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएंगे तो सब स्थल के बारे में? कार्यक्रम हुआ आज कंबल वितरण का कार्यक्रम ही हमारा पोता हुआ। ठीक बोला, इससे पहले कहने के लिए मुखिया जी आप लोग के लिए मेरे बाबा ही घरेलू लोग हैं। इसकी इच्छा व्यक्त की, हम कहले कोई हर्ज नहीं। यहाँ पर वैसे भी पहले 2 साल से लोग बांटते थे। तो कैसा लगा गरीबों को सेवा करने? गरीबों को सेवा के लिए यहाँ होती थी। इस बार इसका इच्छा हुआ जो थोड़ा हम काम अपना इसमें सहयोग करें और ये चीज हमारे तरफ से हम लोग खुशी व्यक्त की। भाई हमारा अगर परिवार का आई हमारा जगह जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये हमने जन्म 100 वर्ष पहले से। और सबसे बड़ी इतिहास है जो बगल में ईदगाह है, सेम सीमा है, बाबा के जमीन का सीमा। और संयोग है कि आज तक इस गांव में कहीं कोई तनाव हिंदू मुस्लिम के लिए, वो भी अपने एकदम बगल में। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के मनपौर पंचायत के मुखिया अमरेंद्र कुमार मिश्र ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए पंचायत के कई गरीब व असहायों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान कंबल पाकर गरीबों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बीते 2 दिनों से लगातार ठंड बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में गरीब और असहाय लोगों के समक्ष काफी परेशानी उत्पन्न हो गई है। किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है और घर है भी तो ठंड से बचने के लिए गर्म वस्त्र का अभाव है, जिसके कारण इस तरह के लोग ठंड में ठिठुरते दिख रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड के मनपौर पंचायत के मुखिया अमरेंद्र कुमार मिश्र सहारा बन रहे हैं। मुखिया अमरेंद्र मिश्र सुगन्ने प्राथमिक विद्यालय गैवीपुर के परिसर में अपने निजी कोष से वार्ड 15 के सैकड़ों असहायों गरीबों के बीच कंबल वितरण किया। कंबल मिलने के बाद सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के साहर घाट में श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति के मौके पर अंग वस्त्र दान किया व बच्चों के बीच भोजन का दान किया।
मकर संक्रांति के मौके पर मधवापुर प्रखंड के साहरघाट में श्रद्धालुओं ने पुण्य के लिए अन्न व वस्त्र का दान किया। हनुमान मंदिर परिसर में गरीब बच्चों को खिचड़ी खिलाई गई। अभावग्रस्त परिवार के लोगों के बीच कंबल और साड़ियां बांटी गई। उत्तरा के दक्षिणेश्वरनाथ महादेव मंदिर परिसर में लोगों के बीच प्रसाद बांटे गए। इन कार्यक्रमों के संचालन में राम नारायण गुप्ता, विश्वनाथ गुप्ता, रामकली देवी, मुन्ना चौधरी ने अपनी अपनी भागीदारी दी। इसके अलावा इलाके के तालाबों व नदियों में स्नान कर लोगों ने ब्राह्मणों को अन्न और नगद दान किया। उमेश जी बढ़ाइए आप ये दुगो मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। समाज कल्याण विभाग की ओर से मधुबनी के बुनियाद केंद्र के द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान 50 गरीबों के बीच कंबल बांटे गए। गुरुवार को समाज कल्याण विभाग की ओर से बुनियाद केंद्र मधुबनी के द्वारा निधि चौक हवाई अड्डा में कंबल वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर लगभग 50 गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया। समाज कल्याण की सहायक निदेशक नलिनी व जिला प्रबंधक प्रशांत कुमार सिंह संयुक्त रूप से कंबल वितरण किए। इस मौके पर बुनियाद केंद्र के डॉक्टर शिवशंकर, डॉक्टर उदयकांत, नरेश कमती, जगमोहन व अन्य लोगों ने सहयोग किया। सहायक निदेशक ने बताया कि हर साल समाज कल्याण विभाग द्वारा गरीबों व असहायों के बीच कंबल वितरण का आयोजन किया जाता है ताकि लोगों को कड़ाके की ठंड से निजात मिले और लोग ठंड से बच सके। अब जिसका फिलहाल दिखा के बाद में हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजनगर इकाई के कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान स्वामी के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वहीं इस दौरान शोभा यात्रा भी निकाली गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई राजनगर के द्वारा स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा संगोष्ठी तथा पुष्पांजलि और शोभा यात्रा निकाला गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर कोषाध्यक्ष कुंदन पटेल ने की। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए नगर अध्यक्ष पंकज प्रियांशु ने कहा कि हमें स्वामी जी के विचारों और राहों पर चलने की जरूरत है। आज की युवा पीढ़ी इस रास्ते भटकते जा रही है। हमें उनके पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है तथा यह शोभा यात्रा राजनगर के विभिन्न मार्गों से होकर राजनगर कॉलेज कैंपस पर समाप्त हुई। इस मौके पर विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष पंकज प्रियांशु और प्रोफेसर राजगोपाल, प्रोफेसर राजकुमार तथा विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रदेश मंत्री सुजीत पासवान, पूर्व पूर्णकालिक कार्यकर्ता राजन मंडल, वर्तमान विश्वविद्यालय संयोजक राकेश साहू, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रोहित, मनीष पासवान, नगर कार्यकारिणी सदस्य सुधांशु झा, कार्यकर्ता आलोक सिंह, रंजीत मालाकार, हिमांशु चौधरी, रामजी साकेत, सतीश कुमार, रमेश रंजन, अमित कुमार सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है।
टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू। टेक्स्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock test, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज, काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। हरलाखी में नाबालिग दिव्यांग के साथ हुए गैंग रेप व दोनों आंख फोड़ देने के मामले में पीड़िता के न्याय के लिए पूरा देश कर रहा अपनी आवाज बुलंद। जम्मू कश्मीर के गलवान घाटी पोस्ट पर तैनात इंडियन आर्मी बिहार रेजिमेंट के जूनियर कमांडिंग ऑफिसर हेम शंकर प्रसाद हुए शहीद। मधुबनी जिले में होने वाले कोविड-19 वैक्सीनेशन की तैयारी को लेकर की गई समीक्षात्मक बैठक। 16 जनवरी से जिले के 11 स्थलों पर किया जाएगा प्रथम चरण का टीकाकरण। बिस्फी के बाल विकास परियोजना भवन में नवजात शिशु की देखभाल व रेफरल सेवा पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आईसीडीएस ने दिए कई दिशा निर्देश। कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर खजौली प्रखंड कार्यालय में टास्क फोर्स की हुई बैठक। 16 जनवरी से सभी फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मी को लगेगा वैक्सीन। अंद्राठारी रेफरल अस्पताल में व्याप्त अनियमितता से आक्रोशित ग्रामीणों ने किया जमकर प्रदर्शन। अतिक्रमण की शिकार हो रही है खजौली बाजार की सड़कें। नल जल योजना से वंचित अंद्राठारी के सहुरिया गांव की सैकड़ों महिलाओं ने किया धरना प्रदर्शन। मकर संक्रांति के अवसर पर मधुबनी के हनुमान प्रेम मंदिर परिसर में महाप्रसाद महाभंडारा का हुआ आयोजन। गरीबों के बीच किया गया कंबल वितरण। जयनगर के दुल्लीपट्टी गांव की पूर्व मुखिया स्वर्गीय अमला देवी के स्मृति पर उनके पुत्र समाज सेवी वीरेंद्र यादव ने मकर संक्रांति को लेकर गरीबों के बीच किया कंबल वितरण। भंडारा कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। मधुबनी के बहरौलिया निवासी बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
इस दौरान विधायक समीर कुमार महासेठ व वार्ड कमिश्नर सुनील नायक द्वारा 200 गरीब व असहायों के बीच कंबल का वितरण किया गया। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की मधुबनी शाखा के द्वारा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी करीब 200 गरीब और असहायकों के बीच कंबल का वितरण बिमल बहरोलिया के निवास से किया गया। विधायक समीर कुमार महासेठ और वार्ड कमिश्नर सुनील नायक कंबलों का वितरण करते हुए कहा कि मारवाड़ी सम्मेलन की तरफ से किया जा रहा है। यह काम सराहनीय और समाज के लिए, अपने लोगों के लिए अनुकरणीय है। इस भीषण ठंड में मारवाड़ी समाज के द्वारा जो किया जा रहा है, इस काम के लिए उन्होंने समाज के पदाधिकारी व सदस्यों को धन्यवाद दिया। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के स्थानीय अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम बरौलिया और सचिव गुरुशरण सर्राफ ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कंबल वितरण में किए गए सहयोग के लिए सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सम्मेलन के सदस्य विमल बैरौलिया, नंद कुमार बुबना, मदन खंडेलवाल, पप्पू बैरौलिया, राजकुमार बुबना, सोहन सर्राफ, विश्वनाथ सर्राफ, गोपी झुंझुनवाला, गोपी बुबना सक्रिय रूप से उपस्थित रहे और अपना विचार रखा। हर एक साल की भांति इस बार भी बिहार प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन के तहत ये आयोजित हो रहा है मधुबनी में। हम लोग अपने समाज के बीच बैठे हुए हैं और हमेशा ये लोग का जो सामाजिक जो रुचि रहा है वो दिखता है कि कितना समाज से जुड़ करके रहना चाहते हैं, गरीब गुरबा से कितना प्यार है और आंतरिक जो एक कहने का मधुबनी का बनावट है उसके आधार पे हम हमेशा देखते हैं कि यहाँ हर एक साल कार्यक्रम होता है और जब भी हम मधुबनी रहते हैं तो हम आने का प्रयास करते हैं। और हम प्रेम बरौलिया जी हैं, है ना, आदरणीय सुनील नायक जी हैं और इसके बाद के रहे माने गुरुशरण जी, सप्पू जी, सारे लोग, पूरे समाज के लोग, हमारे मारवाड़ी समाज मधुबनी स्थित जो ब्रांच है हमारा हेडक्वार्टर का, उसमें सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और सभी लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। बहुत बहुत कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत आत्मसंतुष्टि का अनुभव हो रहा है कि यहाँ का जो प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की जो स्थानीय शाखा है उसके सभी सदस्यों के सहयोग से हम लोग इस कार्यक्रम को पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं। जो समाज के कमजोर तबके के लोग हैं उन लोगों को किस तरह से कुछ आर्थिक मदद की जाए, तो अभी जाड़े में हुआ कि कंबल का वितरण किया जाए, पिछले साल भी हम लोगों ने किया था। तो ये सभी लोगों के सहयोग से और प्रयास से यह काम हम लोग करते आ रहे हैं और आगे भी हम लोग का प्रयास रहेगा कि कुछ और भी आइटम्स इसमें जोड़ा जाए। जैसे एक आइटम हम लोगों के दिमाग में है कि अन्नपूर्णा रसोई, तो उसमें हम लोगों ने विचार किया है कि हर शनिवार को एक हम लोग कोई ऐसी जगह निर्धारित करें जहां खिचड़ी का वितरण किया जाए, निःशुल्क खिचड़ी का वितरण किया जाए। हर शनिवार को यह प्रोग्राम हम लोग सोचे हैं। अब देखते हैं इसका कार्यान्वयन कब कर पाते हैं हम लोग, लेकिन यह भी हम लोग के दिमाग में है। और यहाँ मारवाड़ी समाज का जो महिला सम्मेलन है, एक विंग है, वह भी इस मामले में बहुत सक्रिय है। हाँ, और उन लोगों ने भी इस साल कंबल का वितरण ककरोल गांव में जाके किया है। वह भी हम ही लोगों की सारी शाखाएं बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन पटना से जुड़ी हैं और उसी के तत्वावधान में ये सारा काम हो रहा है। हम लोग के बीच में हम लोग बड़ा आनंद का अनुभव कर रहे हैं। हमारे वार्ड, हाँ, और हमारे वार्ड कमिश्नर भी हैं, इस मोहल्ले के भी हैं और इस वार्ड के भी हैं। तो इन लोगों को देख के एक तो मनोबल बढ़ता है कि ये लोग हम लोग के साथ हैं। ऐसे भी साथ तो हैं ही लोग, लेकिन साथ में जब बैठे हैं तो बड़ा अच्छा हम लोग अनुभव हो रहा है समाज का। अध्यक्ष जी हमारे प्रेम भैया और माननीय विधायक समीर जी और सचिव मारवाड़ी युवा मंच के ये मारवाड़ी सम्मेलन, उनका जो संगठन, उनके सचिव गुरुशरण जी और जितने भी हमारे सम्मानित भाई बंधु आए हैं, इस सबको पहले तो हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं और खास करके मारवाड़ी संगठन को हम धन्यवाद देते हैं। इस आर्थिक तंगी के दौर में भी, जहां पूरा देश आर्थिक तंगी से जीएसटी और ये क्या कहते हैं आपका नहीं, ये कोरोना से पीड़ित वातावरण में इतना बड़ा काम करते हैं, ये अपने आप में एक सराहनीय है। और भी इनकी इच्छा है, और इतनी इच्छा ही नहीं, हम तो प्राय
हर चीज में जब भी कहें प्रेम भैया को, चाहे गुरु शरण जी को, किसी भी कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम में, तो ये लोग जाति नहीं समझते हैं। ये लोग समझते हैं क्या कि ये अच्छा काम है, और उस हर अच्छे काम में हम लोग को सहयोग भी करते रहे हैं, और हम लोग इनके साथ हमेशा कदम में कदम मिला करके सामाजिक कार्य में अभिरुचि भी रखते हैं। रोटरी क्लब भी हमारा मधुबनी में उतना ही एक्टिव रहा है। आज वो भी अपने ढंग से बहुत सारा कार्यक्रम किए हैं, उसकी भी सराहना इस मंच के माध्यम से हम कर रहे हैं। उसमें भी हमारे गुरु शरण जी हैं, बरोलिया जी हैं, प्रेम भैया हैं, मतलब जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं। और जब तक इंटेलेक्चुअल्स के मन में ये भावना नहीं आवेगी, तब तक कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होगा। तो इनकी इस भावना का कद्र करते हुए हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। जय। हमारे आदरणीय विधायक श्री समीर महासेठ जी, प्रेम भैया जी, श्री सुनील नायक जी और हमारे समाज के आए हुए सभी सदस्यगण, आज ये प्रोग्राम हम लोग काफी दिनों से कर रहे हैं। आपके भी सबों ने सब कुछ कहा ही है। यह वितरण हम लोग बहुत छोटे तबके से कर रहे हैं। अब आगे हम लोग और भी बृहत रूप से करने का सोच रहे हैं, जिससे हम लोग को सहयोग समाज से मिलता रहेगा, और उसका और भी सहयोग हम अपने आदरणीय विधायक जी सुनील जी से भी कहेंगे। और भी जगह हो तो हम लोग जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, हम लोग तहे दिल से समाज की तरफ से इसका सहयोग करते रहेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मकर संक्रांति के अवसर पर मिलन सहभोज कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शंकर झा ने की। इस दौरान भाजपा के सभी सांसद, विधायक व कार्यकर्ता एक जगह सम्मिलित हुए व भोज का आनंद लिया। भाजपा पार्टी के जिलाध्यक्ष शंकर झा के नेतृत्व में व मधुबनी लोकसभा के सांसद डॉक्टर अशोक यादव के सौजन्य से जिले भर के भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए कार्यकर्ताओं के साथ मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मिलन सहभोज का आयोजन किया गया, जिसमें पर्व को देखते हुए विशेष रूप से चूरा, दही, सब्जी, तिलकुट व गुड़ को प्राथमिकता देते हुए इन सभी सामग्रियों के साथ जिले भर से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, राजनगर के विधायक, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री बिहार सरकार डॉक्टर रामप्रीत पासवान, खजौली के विधायक अरुण शंकर प्रसाद, बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा व बिस्फी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के साथ सभी जिला पदाधिकारी, मंच मोर्चा के अध्यक्ष, प्रकोष्ठ के संयोजक, मंडल के अध्यक्ष, मंडल के पदाधिकारी, बूथ के अध्यक्ष, नए पुराने सभी कार्यकर्ता, पूर्व के जिला अध्यक्ष इस भोजन में शामिल हुए। इस भोज में जिला महामंत्री संजीव कुमार बादल, ज्योति नारायण मंडल, संजय कुमार यादव समेत कई लोग उपस्थित हुए। मधुबनी जिला वासियों को आज के इस मकर संक्रांति के अवसर पर हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामना आपके माध्यम से देना चाह रहे हैं। साथ ही आज जो भाजपा जिला कार्यालय में जो आपकी चूरा, दही, तिलकुट सब कुछ जो देख रहे हैं, लाइव जो खिलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, यह सदियों से होते आ रहा है और हमारे गार्जियन हुकुमदेव बाबू सदियों से इस प्रथा को यहाँ चालू किए और इस बार बृहद पैमाने पर वर्तमान सांसद आदरणीय डॉक्टर अशोक यादव जी के नेतृत्व में यह विशाल कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया है, जो आप देख रहे हैं। यही और हम आज के दिन सबको हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई देते हैं। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पूरे जिलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ अपनी ओर से। और आज आप लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जो दृश्य देख रहे हैं, कि पूरा भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य हैं। सभी लोग इकट्ठे मिलके
हम लोग आपस में बैठ के दही चूड़ा की भोज का आयोजन किया गया है। इसमें सभी लोगों की भागीदारी है, सभी कार्यकर्ताओं की भागीदारी है और सभी लोगों से अपील करेंगे इस मकर संक्रांति के अवसर पर हम लोग शांति, सद्भावना, सामाजिक सौहार्द बना के हम लोग रखें और इस पर्व का हम सभी लोग आनंद लें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर हरलाखी प्रखंड के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। इस दौरान भक्तों व श्रद्धालुओं ने दान पुण्य किए व बच्चों को खिचड़ी खिलाया। मंदिरों पर भक्तों की भीड़ लगी रही। विभिन्न शिवालयों में लोगों ने पूजा की। आस्था और ऊर्जा के पर्व मकर संक्रांति के अवसर पर गुरुवार को लोगों ने हरलाखी प्रखंड के विभिन्न जलाशयों में आस्था की डुबकी लगाई। इस अवसर पर भक्तों ने तिल व खिचड़ी का दान किया तो कहीं मनोकामना महादेव स्थान, गिरिजा स्थान समेत विभिन्न शिवालयों में दर्शनों व जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ नजर आई। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने चूरा, तिल, गुड़, लाई, मूढ़ी, खिचड़ी आदि खाने पीने की सामग्रियों का दान कर पुण्य का काम किया। वहीं पौराणिक कल्याणेश्वर महादेव मंदिर व धरोहरनाथ मंदिर में अहले सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए अपने परिवार, मित्रों व रिश्तेदारों के साथ शिवालयों में पहुंचे और शुभ मुहूर्त पर जलाशयों में ओम सूर्याय नमः का जाप कर स्नान किया। उसके बाद जलाभिषेक कर मंदिर परिसर में बैठे जरूरतमंदों व पुजारियों को दान पुण्य किया। कई लोग जो जलाशयों में नहीं पहुंच सके उन्होंने घरों में ही पानी में तिल डालकर व उपटन लगाकर स्नान किया। कल्याणेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी कृष्ण कुमार ठाकुर ने बताया कि करीब 1000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान का जलाभिषेक किया। अहले सुबह से शाम तक भक्तों का भीड़ उमड़ता रहा। खासकर महिलाओं व बच्चों में उत्साह अधिक देखा गया। कहा कि होली, दिवाली सहित हिंदू धर्म के सभी पर्व जहां कथा पर आधारित होते हैं, वहीं मकर संक्रांति पर्व खगोलीय घटना पर आधारित है। इस दिन पृथ्वी की सूर्य के परिक्रमा करने की दिशा बदलती है। ऐसी मान्यता है कि खास मुहूर्त में स्नान ध्यान करने से रोग, क्लेश और दुख का हरण होता है। संक्रांति पर्व पर कल्याणेश्वर महादेव स्थान, मनोकामना स्थान, धरोहर महादेव स्थान, गिरिजा स्थान मंदिर परिसर में भक्तों ने पूजा अर्चना के बाद मेले का आनंद लिया। श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते यहां खेल, खिलौने व खान पान की कई दुकानें लगी हुई थी, जिसमें लोगों ने जमकर खरीदारी की। शहर के कई स्थानों से लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ यहां पहुंचे और मेले का आनंद लिया। वहीं कई युवा व बच्चे घरों की छत पर पतंग उड़ाते हुए नजर आए। तिला संक्रांति है। कल्याण कैसे आपको कोरोना से लोग छुटकारा पा करके आया है। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में भीड़ यहाँ रहती है। हर सवेर से 3 बजे से यहाँ लाइन लगा हुआ है और महादेव जी का महागति संक्रांति का पूजा चालू हो रहा है। और कुछ नहीं, ये तिला संक्रांति है। यहाँ हर साल में एक बार लगता है। इसमें जाकर ये लोग गंगा सागर जाते हैं। जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल है उस तीर्थ स्थल में दान पुण्य सब करते हैं लोग। सब यहाँ आकर के भी लोग दान दे करते हैं। दान का महत्व बहुत बड़ा है। दानम दुर्गतिनाशनम, दान से दुर्गति का नाश होता है। इसीलिए संक्रांति में तिल, चावल यहाँ तो लोग दान करते हैं। स्नान का यहाँ बहुत बड़ा का 6 बीघा का पोखरा है। पूरा भिंडा बिना करके 14 बीघा है। यहाँ लोग कूप में स्नान करते हैं। एक दूसरा जगह से स्नान करके इनार से जल बोसते हैं और हम फूल माला लेकर के महादेव की पूजन करते हैं। तालाब है कल्याण सागर। हमारा परिचय कृष्ण कुमार पंडा जी हमारा नाम है। हम यहाँ का मुख्य पुजारी हैं, सरदार पंडा।
हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड के सहुरिया गांव में स्वच्छता अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को स्वच्छता से संबंधित कई अहम जानकारियां दी गई। अंधराठारी प्रखंड के सहुरिया गांव में बुधवार को स्वच्छता अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें देवहार पंचायत के सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने इसमें भाग लिया। मध्य विद्यालय परिसर में आयोजित जागरूकता अभियान नाबार्ड व युवा कृति संगम के तत्वाधान में की गई थी। मौके पर नाबार्ड के डीडीएम सुमित कुमार, सीईओ सुनील कुमार चौधरी, मुखिया सज्जन ठाकुर, प्रवीण कुमार झा शामिल थे। इस दौरान डीडीएम सुमित कुमार ने उपस्थित लोगों को स्वच्छता के प्रति अहम जानकारियां दी। वहीं सुनील कुमार चौधरी ने भी लोगों को खुले में शौच करने के विभिन्न प्रकार से होने वाले बीमारियों से अवगत कराया। एक्चुअली हम लोग ये जो कार्यक्रम आज का कर रहे हैं वो स्वच्छता जागरूकता अभियान है, एक तरह का, जो कि नाबार्ड के द्वारा कराई जा रही है। इसमें हम लोग, जैसा कि पता है कि अभी जो महामारी आई है कोरोना की, उसके बाद लोगों का स्वच्छता के प्रति रुझान बढ़ा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो हमारी जनता है उनको स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए। जो शौचालय का इस्तेमाल है, शौचालय का इस्तेमाल बढ़ाएं। अगर नहीं है शौचालय तो हर घर में शौचालय हो। इसी योजना के साथ हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है, इसका मुख्य उद्देश्य ये स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। चाहिए इसमें नाबार्ड द्वारा क्या है कि जो भी बैंक है उनको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर नाबार्ड द्वारा रिफाइनेंस दिया जा रहा है, ताकि वो नीचे ग्रामीण स्तर पे शौचालय का निर्माण हो, पानी की सुविधा हो, उसको प्रोत्साहित करें। जिसको जहाँ पे नहीं है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इसको ये ऋण दें उनको। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद। इस कार्यक्रम करने का हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छता और शौचालय के प्रति जागरूक करना। हम शौचालय का उपयोग कैसे करें, हम स्वच्छ रख के कैसे अपने जीवन को विकास के पथ पे ले जा सकते हैं, और किन लोगों के पास शौचालय है, किन के पास नहीं है, शौचालय है तो क्या उसमें दिक्कत है, शौचालय नहीं है तो क्यों नहीं बना। इस पे भी हम लोग एक सर्वे किए हैं और हम लोग चाहेंगे जो रिपोर्ट सरकार तक भेज के इन लोगों के बीच शौचालय और स्वच्छता के प्रति अधिक से अधिक काम हो। सरकार का भी ये उद्देश्य है, हम लोग उसी को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड के मुक्तेश्वर +2 उच्च विद्यालय के परिसर में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में सफल छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। मुक्तेश्वर +2 उच्च विद्यालय परिसर में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मौके पर स्थानीय मुखिया सज्जन ठाकुर, जिला परिषद शुभंकर झा, विनोद झा, कामेश्वर ठाकुर, जटाशंकर राय ने संयुक्त रूप से स्वामी विवेकानंद के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय युवा दिवस भाषण, संगीत व खेलकूद का प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजित प्रतियोगिता में विभिन्न गांव के 150 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था। इस दौरान भाषण, संगीत, चित्रकला में प्रथम नैना चौधरी, गुड़िया कुमारी, उज्जवल कुमार, शिल्पी कुमारी, कृष्णा कुमारी, सागर कुमार, रंजीत कुमार को मेडल, ट्रॉफी और स्वामी विवेकानंद के कैलेंडर से पुरस्कृत किया गया। आयोजक सुभाष झा, पंकज झा, मृत्युंजय झा, अजय मंडल, प्रकाश झा, अंश ठाकुर, वरुण राय ने कहा कि पहली बार गांव में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों का इससे हौसला बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।